दोस्तों आज जो कॉमिक्स हम पढ़े उसका नाम है मैडम चुड़ैल। ये तुलसी कॉमिक वालों की एक्शन क्राइम और सस्पेंस वाली कॉमिक्स है, तो पढ़ते हैं इसको। मैडम चुड़ैल। एक रात। हिच हिच। यार आज तो कुछ जरूरत से ज्यादा ही पी ली है। हाँ यार, आज नोट जो तगड़े मिले। हिच हिच। इनके डगमगाते कदम बता रहे हैं कि इन्होंने काफी पी रखी है, लेकिन इतनी रात गए ये झूमते हुए आ कहाँ से रहे हैं। यार वो देखो, क्यों नहीं इस खुशी के मौके पर उसकी जेब का माल भी अपनी जेबों में सरका लें। क्यों दोस्तों, इतनी रात गए तुम लोग कौन सी मधुशाला से आ रहे हो? मेरे विचार से तो इस समय कोई भी बार खुला नहीं होना चाहिए। अबे मटर के दाने हिच, तुमसे सवाल करने वाला कौन होता है हिच? मुझे गुस्ताखी पसंद नहीं। धड़ाक। ओह। कड़कृच। और हमें भी तुम जैसे हाथ पैर चलाने वाले पसंद नहीं। तुम लोगों के पास छुरे चाकू देकर स्पष्ट हो गया है कि तुम लोग कोई शरीफ इंसान नहीं। अच्छा होगा कि तुम लोग स्वामी अपने बारे में बता दो। ये लो हमारा परिचय। खट खटाक। साले हिच, अब तुम हमारे हाथों नहीं बचोगे। अच्छा, कोशिश करके देखो। या। खटाक धड़ ढूम। ओह। हाय। अर। धम। उफ हाय। क्यों दोस्तों, अगर पेट अच्छी तरह न भराओ तो कुछ और सेवा करूं? नहीं, बस बस। कौन हो तुम? कहते हैं हम तुम्हारे जैसे लोगों के बाप हैं, लेकिन शरीफ लोग हमें मेजर राजेश के नाम से पुकारते हैं। क्या है? मेजर राजेश? चलो, अब अपने बारे में भी कुछ बता दो। हम लोग साधारण बदमाश हैं मेजर, और एक सेठ के गोदाम में कुछ पेटियां पहुंचा कर आ रहे हैं। पैसा तगड़ा मिला, इसलिए शराब ज्यादा पी ली और भूल से आपसे उलझ बैठे। कुछ पेटियों को पहुंचाने के लिए तगड़े नोट मिले। क्या था उन पेटियों में, यह मैं नहीं मालूम। मालूम नहीं या बताना नहीं चाहते? ठहरो मेजर, हम पर यकीन करो। चलो तुम कहते हो तो विश्वास किए लेता हूँ, लेकिन कम से कम तुम मुझे यह जरूर बता सकते हो कि उन पेटियों को कहाँ से लाए थे और किस शेड के गोदाम में कहाँ पर पहुंचाया है। हम उन पेटियों को शहर के बाहर मौजूद कब्रिस्तान से लाए थे और लॉरेंस रोड के मकान नंबर 317 में पहुंचाया है। ठीक है, अब तुम लोग जा सकते हो, लेकिन ध्यान रहे, यदि तुम्हारी एक भी बात गलत निकली तो मैं तुम चारों को पताल से भी ढूंढ निकालूंगा। और नहीं मेजर, हमारी कोई भी बात झूठी नहीं निकलेगी। और मेजर राजेश का इशारा पाते ही चारों वहां से भाग खड़े हुए। मुझे तुरंत उस मकान को चेक करना चाहिए। यहाँ तो कोई सवारी मिलने की भी उम्मीद नहीं। अच्छा होता यदि अपनी मोटरसाइकिल लाता आता, लेकिन कुछ ही दूरी तय करने पर क्यों न उस मोटरसाइकिल का ही प्रयोग करूं। लॉरेंस रोड यहाँ से काफी दूरी पर है। और पकड़ो पकड़ो चोर चोर। माफ करना दोस्त, मजबूर में चोर बनना पड़ रहा है। फट फट फट, लेकिन जल्दी। पी पी। ओ, गश्ती पुलिस को भी इसी समय पीछे लगना था। राजेश ने मोटरसाइकिल फुल स्पीड से दौड़ा दी। भूम। किसी तरह लानिस रोड पहुंचूं, फिर यह गाड़ी छोड़ दूंगा। कुछ देर बाद। यही है लॉरेंस रोड, लेकिन पुलिस अब भी पीछे है। उस सामने वाली गली में चलकर उनसे पीछा छुड़ाता हूँ। और हम। गाड़ी तो यह खड़ी है सर, लेकिन उस उचक्के का दूर दूर तक कोई पता नहीं। वह कोई साधारण उचक्का नहीं मालूम देता। तुम लोग आसपास उसकी तलाश करो। मैं वायरलेस पर हेडक्वार्टर से संपर्क करके और फोर्स बुलाता हूँ। राइट सर। उधर मेजर राजेश मकानों का नंबर देखता फिर रहा था। 285। इसके पीछे की गली में चलूं। एक अन्य गली में। गुड। वह मकान इसी लाइन में होना चाहिए। यह रहा 317। द्वार पर ताला पड़ा है। पिछवाड़े से दीवार फांदकर भीतर प्रविष्ट होना ठीक रहेगा। राजेश पिछवाड़े से एक खिड़की के रास्ते से उस मकान के भीतर दाखिल हुआ। फिर कमरों में झांकने के बाद यहाँ तो सारे कमरे खाली पड़े हैं। ओह, वे साईं बरामदे में क्या कर रहे हैं? यदि जिंदा रहना चाहते हो तो चुपचाप हाथ ऊपर उठा लो। हैं कौन? कौन हो तुम और यहाँ तक कैसे आ गए? मैं शैतान का बाप राजेश, और यहाँ तक दीवार फांद कर पहुंचा हूँ। अब तुम बताओ कि यहाँ अंधेरा करके तुम क्या तलाश कर रहे हो? धड़ाक। यह रहा तुम्हारे प्रश्न का जवाब। ओह।
उफ, दौड़। और ये है यहाँ तक आने का इनाम। उठो बच्चे, चाहूं तो अभी इनके होश दुरुस्त कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ के बारे में जानने के लिए उचित यही होगा कि बेहोश हो जाने का नाटक करूं। खटॉक। अबे सोच क्या रहा, उठ। ओए, अरे यह तो बेहोश हो गया। इसे तय खाने में ले चलो, फिर मैडम जैसा कहेगी वैसा ही करेंगे। ठीक है, तुम तय खाने का द्वार खोलो। तो यहाँ कोई तय खाना भी है, लगता वहीं इन लोगों की असलियत छिपी है। गुड 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 गुड। एक बात तो पता चली कि ये लोग किसी मैडम के अधीन काम करते हैं, परंतु उन बदमाशों ने तो बताया था कि यह मकान किसी दामोदर सेठ का है। बस इन्हीं कंकालों के पास लिटा दो हम इसे, और इसके हाथ पैर बांधो, ताकि होश में आने के बाद कोई गड़बड़ न कर सके। ठीक है, तभी। यार जरा सी आंखों से चश्मा तो हटाओ। पता नहीं इसने इसने रात के समय भी चश्मा क्यों पहन रखा है। और चश्मा हटाती, अरे यह तो मेजर राजेश है। क्या इसका यहाँ पहुंचना हम सब के लिए खतरा बन गया है। मेरे विचार से हमें इसे तुरंत समाप्त कर देना चाहिए। बिल्कुल कर दो। मेरी समझ में तो यह नहीं आ रहा कि यह शैतान का बच्चा इतनी आसानी से हमारे काबू में कैसे आ गया। अब तो नाटक छोड़ना ही पड़ेगा। अगले पल धड़ाक, अरे इसे तो होश आ गया। हाय बच्चे, मैं बेहोश हुआ ही कब था जो होश में आता। फटाक, उफ झुम, उफ ओह ठक। चलो अब जरा दीवार की धूल चाटो। ई ठक। अब तुम दोनों हो गए असली बेहोश। अब पहलवानों को 2 घंटे से पहले होश नहीं आएगा। पता नहीं इन लोगों ने इन कंकालों को यहाँ क्यों इकट्ठा कर रखा है। मुझे इन ताबूतों को चेक करना चाहिए। और एक ताबूत को खोलते ही है पुरानी लाश। राजेश ने आनंद फानन में वहां मौजूद सारे ताबूत देख डाले। उफ, इन सभी ताबूतों में एक एक लाश है, और इनकी हालत देखकर लगता है कि सभी लाशें एक आध दिन से ज्यादा पुरानी नहीं। सभी का शरीर सही सलामत है। अब समझा। जरूर यह लाशें शहर के बाहर वाले कब्रिस्तान से निकाली गई होंगी, परंतु प्रश्न यह पैदा होता है कि इन लाशों को यहाँ इकट्ठा करके क्या करना चाहते हैं। फिर वहां पर मौजूद सारे सामान की तलाशी लेने के बाद अब मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। जरूर इन ताबूतों में भी कोई न कोई लाश होगी, फिर भी एक नजर डाल ही लेता हूँ। अरे इसमें तो मानव कंकाल है। लगता है वे दोनों इन ताबूतों को कहीं और भेजने का प्रबंध कर रहे थे। कहीं वे ज्ञात मैडम कंकालों को बेचने या स्मगल करने का धंधा तो नहीं करती। ओ माय गॉड, मैं संयोग से किन भयानक किस्म के लोगों से टकरा गया। अब मैं इन शैतानों को नहीं छोड़ूंगा। सर वह देखिए, ओह वही है। रुक जाओ वरना गोली मार दूंगा। ओह, पुलिस फिर सामने आ गई। चलो अच्छा ही हुआ। मुझे भागने की जरूरत नहीं है इंस्पेक्टर, बल्कि आपको मुझे पहचानने की जरूरत है। भागने की कोशिश मत करना, वरना लीजिए पहचानिए मुझे। है मेजर राजेश, मैं मेजर। मुझे खेद है इंस्पेक्टर कि मेरी वजह से आपको परेशान होना पड़ा, लेकिन यह परेशानी अब आपकी किस्मत खोल देगी। मैं कुछ समझा नहीं मेजर। जिस मकान से मैं अभी अभी बाहर निकला हूँ, उसमें नर कंकालों का अवैध धंधा होता है। आप फौरन वहां जाइए। मेरी बात का प्रमाण आपको उसके तय खाने में मिल जाएगा। ओह, मेरे साथ आओ राम सिंह। फिलहाल तो इतनी कार्रवाई काफी है। कल इस मकान के मालिक और उस अज्ञात मैडम की खोजबीन करूंगा। उधर इंस्पेक्टर वर्मा और राम सिंह के मकान नंबर 317 के भीतर जाने के लगभग 1 घंटे बाद ही उसमें से भयानक आवाजें उभरने लगी। ओई हू ही। इन भयानक आवाजों को सुनकर आसपास के मकानों में सोए लोगों की नींद टूट गई और वे सहम उठे। हे राम, रक्षा करना। ई ही खू खू। उफ, लगता है उस चुड़ैल को आज फिर कोई शिकार मिल गया है। हू ई फटाक। अरे भगवान, बाहर क्या देख रही हो? जल्दी से खिड़की बंद कर वरना कोई लाश हमारे यहाँ ही आ जाएगी।
हो ही, मैं खून पीऊंगी, हमें खून चाहिए। हे भगवान, आज चुड़ैल फिर जाग गई। उधर मकानों में चीखे और डरावनी आवाजों के मध्य एक लाश हवा में उछली। हु ए! वह इंस्पेक्टर वर्मा की लाश थी। धप। उसके बाद सिपाही राम सिंह की लाश को भी जैसे किसी महाशक्ति ने पूरी ताकत से बाहर की तरफ उछाल फेंका। तभी राजेश की खोजबीन कर पुलिस दल वहां पहुंचा। अरे, यह तो इंस्पेक्टर वर्मा और राम सिंह मालूम पड़ते हैं। हे भगवान, इनके शरीर तो बिल्कुल पीले पड़े हुए हैं। ऐसा लगता है जैसे इनके शरीर से किसी ने खून की एक एक बूंद निचोड़ ली हो। हेडक्वार्टर को खबर करनी चाहिए। अगले दिन सुबह आज की ताजा खबर। भूतिया मकान के सामने से इंस्पेक्टर वर्मा और सिपाही राम सिंह की खून निचुड़ी लाशें मिली। ओ माय गॉड, यह नौनी कैसे हो गई? अगले पल, हेलो एसपी खान स्पीकिंग। मिस्टर खान, मैं जिंदा प्रेत बोल रहा हूँ। ओ, तुम मेजर राजेश? यस मिस्टर खान। दरअसल मैंने लॉरेंस रोड पर स्थित मकान नंबर 317 के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए आपको फोन किया है। वही भूतिया मकान जिसके बाहर कल रात इंस्पेक्टर वर्मा और एक सिपाही की लाश मिली थी। भूतिया मकान? मैं कुछ समझा नहीं मिस्टर खान, खुलासा करके बताइए। तो सुनो, वह मकान और उसके आसपास के मकान 1 साल से ज्यादा समय से खाली पड़े हैं और वहां के लोगों का कहना है कि वहां किसी चुड़ैल का वास है जो वहां आने वाले आदमी का खून पी जाती है। ओ, आपका क्या मानना है? क्या ये वह मात्र बकवास है या हकीकत है? वास्तविकता से तो मेरा पाला नहीं पड़ा, लेकिन वहां के लोगों का कहना है। जबकि वहां के लोगों का कहना है कि उस मकान से अक्सर रात को भयानक आवाजें आती हैं और जब भी ऐसी आवाजें आती हैं तो अगले दिन बाहर किसी न किसी भागे की खून से निचुड़ी लाश मिलती है। और यह वास्तविकता है कि हमारे विभाग को 1 साल में कम से कम एक दर्जन से भी ज्यादा खून निचुड़ी लाशें वहां से मिल चुकी हैं। जबकि मकान के चप्पे चप्पे की तलाशी लेने के बावजूद भी हमें वहां कुछ नहीं मिला। ओह, क्या आपको मालूम है कि उस मकान में एक तहखाना भी है? इसका मतलब यह हुआ कि आप उस तहखाने के बारे में जानते हैं। तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि वहां कोई तहखाना भी है? वह तहखाना हमारी जानकारी में है, लेकिन पहले भी हमें वहां कुछ नहीं मिला और ना ही कल। क्या? लेकिन मिस्टर खान, कल रात मैं वहां गया था और मैंने वहां ताबूतों में बहुत सी लाशें देखी थी, तब तथा वहां नरकंकाल भी थे। इम्पॉसिबल। मैं जानता था आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन यह वास्तविकता है। खैर, आप मुझे बताइए कि उस मकान का मालिक कौन है और वह कहाँ रहता है? कोई नहीं। हाँ, किसी समय उस कोठी का मालिक सेठ दामोदर था, जो अब इस दुनिया में नहीं है। कई वर्ष हुए कार दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई थी। वह विदुर था तथा उसकी कोई संतान भी नहीं थी, इसलिए वह मकान वीरान हो गया। सेठ दामोदर के कुछ रिश्तेदारों ने वहां आकर रहना चाहा, लेकिन वे सब भी उस कथित चुड़ैल द्वारा मारे गए। तब से वह मकान खाली पड़ा है। जानकारी देने का शुक्रिया मिस्टर खान। अब मैं अपने ढंग से इस केस की छानबीन करूंगा। बाय। निराश होकर राजेश अब जब मेजर राजेश इस केस में कूद पड़ा है तो जल्दी ही तमाम रहस्यों पर से पर्दे उठ जाएंगे और पुलिस की सरदर्दी भी खत्म हो जाएगी। धन्यवाद मेजर। इधर राजेश एक गुंडे का मेकअप कर रहा था। यह मामला तो बेहद उलझ गया है। अब सबसे पहले उन शराबी बदमाशों की तलाश करनी होगी ताकि यह पता चल सके कि उनसे काम लेने और उन्हें रुपया देने वाला व्यक्ति कौन था। फिर कुछ देर बाद वे बदमाश किसी बदनाम अड्डे पर ही मिल सकेंगे। यहाँ तो उनमें से कोई भी नहीं है। यहाँ भी नहीं है। आकाश को उन बदमाशों की खोज करते करते रात हो गई। कमाल है, शहर का एक एक बदमाश अड्डा छान मारा, लेकिन उनका कुछ पता नहीं चला। निराश होकर राजेश वापस अपने निवास स्थान पर लौट आया। कल मैं एसपी खान से मिलूंगा ताकि वहां बदमाशों की रिकॉर्ड फोटो देखकर उनकी पहचान करा सकूं। और अगले दिन। गुड मॉर्निंग मिस्टर खान। कौन हो तुम?
और बिना इजाजत भीतर कैसे चले आए? आवाज चली तो चेहरे से वैसे आप मुझे पहचान लेंगे मिस्टर खान। ओह तुम। मैं इस शहर के तमाम बदमाशों की फोटो देखना चाहता हूँ मिस्टर खान, जो आपके पुलिस रिकॉर्ड में मौजूद है। अभी मंगवाता हूँ, तुम बैठो तो सही। फिर एसपी खान ने एक सिपाही को बुलाकर शहर के ब्लैक लिस्ट बदमाशों का फोटो रिकॉर्ड लाने के लिए भेज दिया। यह तुम्हें बदमाशों के फोटो देखने की जरूरत कैसे पड़ गई मेजर? तब राजेश ने एसपी को अपने इच्छित बदमाशों के बारे में बता दिया। फिर बोला, मुझे तो वह बदमाश कहीं नहीं मिले। हो सकता है आपके विभाग में उनके फोटो हो और मुझे उन तक पहुंचने में आपसे कुछ मदद मिल जाए। शेगरी, यह रही फाइल सर, इन साहब को दे दो। आकाश फाइल लेकर देखने लगा और जल्दी ही, हाँ यही है, उन चारों में से एक। लाओ मुझे दिखाओ। यह तो श्यामगंज का कुख्यात बदमाश काले हैं। इस अब समझ गया, इसके बाकी ये तीनों साथी साबिर, बांके और छोटे लाल ही होंगे। ये चारों हमेशा साथ मिलकर ही गैर कानूनी काम करते हैं। कहो तो इन्हें यहाँ बुलाता हूँ। कोई जरूरत नहीं, मैं शामी इनसे जाकर मिल लूंगा। काले व उसके साथियों का पता लेने के बाद आपकी मदद का शुक्रिया, अब चलता हूँ। कम वक्त कह रहे थे कि हम साधारण किस्म के बदमाश हैं, अभी निपटता हूँ सूरों से। लेकिन जब राजेश एक ठिकाने पर पहुंचा, अरे यहाँ भीड़ कैसी, जरूर कोई गड़बड़ मालूम पड़ती है। क्यों भाई, क्या हुआ यहाँ? वही हुआ साहब, जो एक ने दिन होना ही था। चार बदमाशों ने कल रात एक साथ आत्महत्या कर ली और उन शैतानों से हम सबका पीछा छूट गया। ओह, अच्छा हुआ भाई जो उन्होंने आत्महत्या कर ली, वरना मैं न उनके जुल्म से कानून बचा पाता और न शायद भगवान। ठीक कहते हो भाई, कम भक्तों ने जीना आराम कर रखा था। उस मकान के भीतर हम वहीं चारों हैं, लेकिन इन्हें आत्महत्या क्यों करनी पड़ गई, वह भी खाने पीने के मध्य? कहीं इसमें भी कोई रहस्य तो नहीं छिपा? तभी लाशों का निरीक्षण करता राजेश चौंक उठा। अरे, इन लाशों में तो खून की एक बूंद भी मालूम नहीं पड़ती। इसका मतलब यह हुआ कि इन्होंने आत्महत्या नहीं की, बल्कि इनकी हत्या की गई है और हत्या करने से पहले इनका रक्त निकाला गया है। ओह, लगता पुलिस आ पहुंचे। मुझे बेकार के प्रश्नों से बचने के लिए तुरंत यहाँ से निकल जाना चाहिए। पी पी। और बाहर निकलने के लिए खिड़की ही ठीक रहेगी। वो राजेश खिड़की द्वारा मकान से बाहर निकलकर चक्कर काटता हुआ मोटरसाइकिल तक पहुंच गया। हटो पीछे हटो, भागो यहाँ से। अब केस पर आगे बढ़ने का यह सूत्र भी हाथ से निकल गया। खैर, आज रात मैं शहर के बाहर वाले कब्रिस्तान को चेक करूंगा। अगर मुजरिम वास्तव में नरकंकालों का ही धंधा करता है तो वह कब्रिस्तान से गड़े मुर्दे निकालने की जरूर कोशिश करेगा। उस रात राजेश ने कई कब्रिस्तानों को चेक किया। पूरी रात भी बिन कब्रिस्तानों के चक्कर काटते गुजर गई, लेकिन कहीं कोई गड़बड़ी नहीं दिखाई दी। हो सकता है खतरे को भांपकर मुजरिम सतर्क हो गया हो, इसलिए लाशों को नहीं चुरा रहा हो। मुझे कुछ दिनों तक इन कब्रिस्तानों के चक्कर लगाते रहना होगा। कभी तो कम वक्तों से सामना होगा। कई रात कब्रिस्तानों के चक्कर लगाने के बाद एक रात ठक ठक। ओ, वे दो आदमी किसी की कब्र खोद रहे हैं। जरूर वे उसी मैडम से संबंधित होंगे। और लगता है यहाँ का चौकीदार या तो इनसे मिला हुआ होगा या फिर आराम से अपनी कोठरी में सो रहा होगा। इन पर इसी समय हाथ न डालकर इनका पीछा करना उचित होगा। जल्दी से लाश बाहर निकालो, ताकि यह तो पता चल सके कि ये लाश को कहाँ ले जाते हैं। क्या और खोदें? नहीं, रहने दो, आज 3 लाशें ही काफी हैं। फिर वे गाड़ी में सवार होकर एक तरफ चल पड़े और आकाश उनका पीछा करने लगा। कुछ देर पीछा चलता रहा। फिर, अरे, ये लोग तो लॉरेंस रोड की ओर ही जा रहे हैं। तो क्या इनका ठिकाना वही 317 नंबर का मकान है? जल्दी वैन भूतिया मकान के बराबर वाले मकान के पिछवाड़े जाकर रुकी, जहाँ गंदगी का ढेर पड़ा था। तो भूतिया मकान के आसपास के खाली मकानों पर भी इनका कब्जा है। तभी उस मकान से कुछ कंकाल प्रकट हुए और हैं, ये कंकाल तो अच्छे खासे इंसान की तरह
चल फिर रहे हैं, जल्दी करो, लाशें बाहर निकालो। दीवार टूटी है, उसी को इन्होंने आने जाने का मार्ग बनाया है। ये लो अपना इनाम और जल्दी से यहाँ से चले जाओ। उनके चले जाने के पश्चात राजेश भी उस मकान में प्रवेश कर गया। एक कमरे में गुड़ गुड़ गुड़, ओ यहाँ भी गुप्त द्वार है। ओफ, इस गुप्त द्वार को खोलने का तरीका तो मैं जान ही नहीं सका। तभी, क्या तुम्हारे पास माचिस होगी? हैं कौन? कौन हो तुम? ही, लोग मुझे मैडम चुड़ैल कहते हैं। कहने के साथ युवती ने अपनी आंखों से चश्मा उतार दिया। ओ नो, हिस। तभी, ओह, और राजेश बेहोश होकर फर्श पर लुढ़क गया। मैडम चुड़ैल की वास्तविकता क्या थी? क्या राजेश मैडम चुड़ैल को सजा दे सका? यह सब जानने के लिए पढ़े इसका दूसरा भाग, मैडम चुड़ैल का बदला। तो दोस्तों, कम इसी पे समाप्त होती है और इसका दूसरा पार्ट आपको कल मिल जाएगा प्लेलिस्ट में, तुलसी स्टोरी का फोल्डर है उसके अंदर। तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में, मैडम चुड़ैल का बदला। और इस कॉमिक्स में ये बात समझ में नहीं आई, कई जगह पर यहाँ पे इसका नाम आकाश दिखा रहे हैं और फिर दूसरे पर इसका नाम राजेश हो गया यहाँ पे। ये समझ में नहीं आई, गलती कर रखी है इन्होंने काफ़ी इसमें कॉमिक्स में। और मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में।